विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। ये पर्व त्योहार ही है जो हम सबको पूरे परिवार और दोस्तों के साथ जोड़ता है। मगर इस बार के त्योहारी मौसम में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत में कोविड-19 मामलों में उछाल आ सकता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान लोगों से कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। एक सूत्र वाक्य साझा करते हुए उन्होंने कहा कि याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस संदर्भ में हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड उपयुक्त व्यवहार से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के लिए डीएसटी और सीएसआईआर के स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों और निदेशकों के साथ एक बैठक की थी। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 का मुकाबला करने के प्रति लापरवाही और असावधानी भरे रवैये के प्रति लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि सर्दी और त्योहारों के मौसम की वजह से कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में अगले 2.5 महीने हमारे लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सतर्कता को कम ना होने दें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। इस महीने की 8 तारीख को शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान का पालन करने का देश भर के लोगों से आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वायरस ने पूरी दुनिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, लेकिन कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरल एहतियाती उपाय काफी हद तक प्रभावी हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, फेस कवर पहनना और हाथ और श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करना सामाजिक टीके के प्रमुख सिद्धांत हैं। उन्होंने बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए शारीरिक दूरी के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में इस बीमारी के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए इस सामाजिक टीके के महत्व को दर्शाने के लिए सभी संस्थानों के प्रमुखों को सबसे आगे रहने को कहा। कोरोना वायरस से जंग में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट मुख्य सुरक्षा कवच है। हालांकि पीपीई किट के उपयोग ने इसके सुरक्षित निपटान की चुनौती भी बढ़ा दी है। ऐसे में सीएसआईआर राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पीपीई किट के सुरक्षित निपटान के लिए ऑन साइट इंसिनरेशन का अनूठा तरीका बताया है। सीएसआईआर नीरी के वैज्ञानिकों ने निपटान के लिए 3 प्रकार की विधियों की तुलना की: केंद्रीकृत इंसिनरेशन, विकेंद्रीकृत इंसिनरेशन और गड्ढों में अपशिष्ट की भराई। अपने अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि पीपीई कचरे के विकेंद्रीकृत विधि या ऑन साइट इंसिनरेशन से कई संपर्क बिंदु कम हो जाएंगे और इसलिए संक्रमण के कम प्रसार को सुनिश्चित किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने सातत्य के दृष्टिकोण से पीपीई किट निपटान विधियों का भी अध्ययन किया। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों ने स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर समग्र रूप से प्रभावित करने वाले 6 पर्यावरणीय प्रभाव श्रेणियों के लिए केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों सेटिंग में 2 निपटान परिदृश्यों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार ऑन साइट इंसिनरेशन न केवल संक्रमण को फैलने से रोकेगा, बल्कि परिवहन लागत और कार्बन डाइऑक्साइड प्रसार को भी कम करेगा। इस शोध को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में भी प्रकाशित किया गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने देश में कोविड-19 संक्रमण की वजह से मृत्यु दर यूरोपीय देशों की तुलना में कम है। ये एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि आखिर निम्न मृत्यु दर की वजह क्या हो सकती है। ऐसे में वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भारत में कोविड-19 संक्रमण की वजह से कम मृत्यु दर के आनुवांशिक आधार की पहचान की है।
पूरी दुनिया की अलग अलग आबादी क्षेत्रों पर हुए रिसर्च के बाद ये बात निकलकर सामने आई है कि दक्षिण एशिया खासकर भारत में मौतें इसलिए कम हुई हैं क्योंकि यहाँ लोगों में ACE2 जीन सर्वाधिक पाए गए हैं। ये जीन कोरोना से लड़ने में और शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देता है। दरअसल किसी शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री होते ही वो अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेता है, यानी और वायरस पैदा कर देता है। शरीर के X क्रोमोसोम पर एक जीनोम ACE2 जीनोम होता है। यही रिसेप्टर यानी मेजबान का काम करता है। कोरोना वायरस इसी जीनोम के साथ एसोसिएट करके कई वायरस पैदा करता है। लेकिन भारत और साउथ एशिया के लोगों में ACE2 जीनोम इतना ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है कि कोविड-19 का शरीर में एंट्री करना घट गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि PLOS ONE पत्रिका में प्रकाशित इस शोध के निष्कर्ष पर सबके लिए एक राहत देने वाली खबर है। इसे लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन शुरू हुआ तो शुरू में ही जो है अमेरिकन और चाइनीज साइंटिस्ट ने ये पता किया कि इसका एंट्री पॉइंट क्या है, ये ह्यूमन में कैसे इंटर करता है। तो उन्होंने पता लगाया कि एक जीन है जो X क्रोमोसोम पे है जिसको ACE2 जीन कहते हैं। तो इस जीन से ही वायरस ह्यूमन में इंटर करता है। तो हम लोगों ने हाइपोथेसाइज किया कि अगर इस जीन का स्ट्रक्चर, जैसे समझ लीजिए कि अगर एक गेटवे है, उस गेटवे का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे इंटर करना मुश्किल होगा, और अगर रास्ता सीधा है तो किसी वायरस के लिए या किसी भी पर्सन के लिए इंटर करना ईजी होगा। तो जब हमने इस गेटवे का स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड के सैंपल्स में देखा, तब हमको ये समझ में आया कि जो साउथ एशियन लोग थे, अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग, उनमें एक ऐसा यूनिक म्यूटेशन या यूनिक हैप्लोटाइप पाया जाता है जिससे कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, क्योंकि वो गेटवे को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है कि वो वायरस की एंट्री बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और ये अराउंड 60% लोगों में प्रेजेंट है, जबकि अमेरिका और यूरोप में हमने देखा कि अराउंड 20% लोगों में ही ये गेटवे जो है वो साउथ एशियन टाइप का बना हुआ है, नहीं तो और लोगों में ये गेटवे बहुत ही ईजी है और वायरस के लिए एंट्री करना बहुत ही आसान है। और जबकि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में हम लोगों ने जब देखा तो वो एकदम इंडियन टाइप का ही था, और वहाँ भी अगर आप कंपेयर करेंगे डेथ रेट हो या जो है केसेस हो, तो इन रीजन्स में केसेस कम थे कंपेयरिंग टू यूरोप या कंपेयरिंग टू अमेरिका। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।